हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। फिजिक्स सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाई करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो आपका क्लास 9th जो फिजिक्स का सिलेबस है, उसमें आपको जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 1, आपको पढ़ना है मोशन के बारे में। व्हाट इज मोशन, कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। जो फर्स्ट चैप्टर है, आपको मोशन के बारे में, रेस्ट के बारे में पढ़ना है। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट। हम फिजिक्स में किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कब कहते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो एक एक करके हम लोग लर्न करेंगे। तो रेस्ट के बारे में हम लोग पहले लर्न करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कब कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो इसके लिए हम लिखते हैं इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट does not change with respect to does not change with respect to टाइम के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज अगर नहीं होता है, इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम और विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, then the object or body is said to be in rest. I hope ये बात आपको समझ में आई होगी बच्चों। तो आप इसे पहले पॉज कर लेंगे वीडियो को और इस डेफिनेशन को आप लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, मोशन के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज मोशन? मोशन का डेफिनेशन लिखते हैं पहले। अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करे, इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम कंटिन्यूअसली, किसी एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रुका हुआ नहीं है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, वो इस पॉइंट से चलना शुरू किया, एक पॉइंट से, कुछ टाइम के बाद वो बी पॉइंट पर आ गया, मे भी कुछ टाइम के बाद सी पॉइंट पर आ गया। तो अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में अभी किसी टाइम पर डी पोजीशन पर आ गया, तो अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता रहे, और कैसे चेंज हो, कंटिन्यूअसली चेंज हो। ऐसा नहीं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आकर के रुक गया, ऐसा नहीं कि बी पॉइंट पर रुका हुआ, कंटिन्यूअस पोजीशन चेंज हो रहा है। पहले ए पर था, फिर बी पर आया, फिर सी पर आया, फिर डी पर, फिर आगे भी वो बढ़ रहा है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट के ऐसे स्थिति को, ऐसे कंडीशंस को हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में नहीं है, ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। तो लिखेंगे यहां पर इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस continuously with respect to time, then the body is said to be in motion. प्यारे बच्चों, ये भी बात आपको समझ में आया होगा। आप वन वर्ड में इस तरह से याद रख सकते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ लगातार चेंज हो रहा है, तभी हम बॉडी को कह सकते हैं कि बॉडी जो है वो मोशन में है। इसको लिखने के बाद आप अगेन वीडियो को पॉज करेंगे और इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स ऑफ मोशन, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। एग्जांपल्स ऑफ मोशन, मोशन के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, एक एक करके लर्न करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, सर्कुलर मोशन।
अच्छा, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, आपको पता है यहां भी वर्ड मोशन इंक्लूडेड है, लेकिन यहां पर हम किस मोशन की बात कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। तो सर्कुलर मोशन में क्या होगा, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन सर्कुलर पाथ पर चेंज करे, जिस पाथ पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो कैसा पाथ है, ये जो पाथ है, यहां पर ऑब्जेक्ट कभी यहां था, इस पॉइंट पर आया, फिर इस पॉइंट पर, इस तरह से इसका अगर पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो, ये जो पाथ है इस पाथ को बोलते हैं सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ, पाथ मीन्स होता है रास्ता। ओके, हिंदी में आप कुछ वर्ड्स को आप हिंदी में भी समझे। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करे, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ, then its motion is said to be circular motion. Then its motion is said to be circular motion. Circular motion. आई होप बच्चों आपको ये भी बात समझ में आया होगा। दूसरे टाइप का मोशन अगर हम बात करें, अगेन वीडियो को पॉज करेंगे आप और फिर इसे लिखेंगे। दूसरे टाइप का जो मोशन होता है, सेकेंड टाइप के मोशन को बोलते हैं लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, अच्छा लीनियर मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा। जब बॉडी मोशन में होगा तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन तो चेंज होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन जब चेंज होगा तभी हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, और अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो तो ऑब्जेक्ट को मोशन में कहेंगे। लेकिन लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं, लीनियर मोशन में ऑब्जेक्ट का पोजीशन स्ट्रेट लाइन पाथ पर चेंज होता है। तो यहां पर लिखेंगे इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस along a straight line path, then the body is said to be in linear motion. आई होप ये भी बात आपको समझ में आया होगा। तीसरा टाइप का मोशन होता है, इसे भी वीडियो को पॉज करके इसे नोट करेंगे। तीसरे टाइप का एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं ऑसिलेटरी मोशन में अगेन ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा, लेकिन किस तरह से पोजीशन चेंज होगा, जैसे कि ऑसिलेटरी मोशन को समझने का सबसे सरल तरीका है, आप घड़ी का जो पेंडुलम होता है आपने देखा होगा कि इस तरह से एक स्ट्रिंग जो है, कोई एक फिक्स सपोर्ट है और यहां से एक धागे के हेल्प से, स्ट्रिंग के हेल्प से कोई मास सस्पेंडेड है, और अगर आपने इसमें कुछ ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर दिया, सपोज आपने इसे थोड़ा ऊंचाई पर ला करके ऐसे छोड़ दिया, तो ये क्या होगा, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन के अबाउट, इसको जो ओरिजिनल पोजीशन था इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, अपने मीन पोजीशन के अबाउट ये ऑसिलेट करने लगेगा। कभी ये इधर आएगा, फिर ये मूव करके कभी इधर आएगा। तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। तो टू एंड फ्रो मोशन में क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट का पोजीशन इस तरह से अपने वर्टिकल पोजीशन, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन, इस पोजीशन को मीन पोजीशन या वर्टिकल पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, इसके अबाउट ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करते रहता है। तो इस तरह के मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, इफ द ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स टू एंड फ्रो मोशन about mean position, about its mean position,
about its mean position, then the body is said to be, then the body or object, then the object is said to be, then the object is said to be performing, or then the object is said to be in oscillatory motion. Oscillatory motion. बच्चों आई होप जो भी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस किया है अब तक सारी बात आपको समझ में आया है। आप अगेन वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, हम आगे की वीडियो में यहाँ से आगे पढ़ेंगे और जो भी बातें मैंने आपको बताया इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और रिवाइज करेंगे। फिर आगे के क्लास में हम देखेंगे कि और हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।